कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए एक नया लेसन लेकर के आए हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ, कौन सा टेंस? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इसी का अध्ययन करेंगे। आज के लेसन में हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले इसके पहचान को देखते हैं, उसके बाद ट्रांसलेट देखा जाएगा। चलिए यहाँ देखिए पहचान लिखा है। क्या लिखा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है? वाक्य के अंत में, कहाँ? अंत में क्रिया के साथ क्या लगा रहेगा? रहा था, रही थी और रहे थे इत्यादि शब्द लगा रहता है। क्या लगा रहता है? रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द लगा रहता है। तथा कार्य बीते हुए समय में जारी रहने का बोध होता है। यानी जो कार्य होता है वो बीते हुए समय, एक ऐसा समय जो बीत गया है इस समय, लेकिन उस समय यह कार्य जारी रहता था। ठीक ना? तो ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसको बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे। अब कैसे ट्रांसलेट करना है? इसके हेल्पिंग वर्ब को ध्यान देना है और वर्ब को ध्यान देना है कि किस टाइप की, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा और वर्ब कैसा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ लिखा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगा? वाज, वर। और वर्ब कैसा लगेगा? वर्ब में आईएनजी जोड़ा जाता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? वाज, वर। अब इससे पहले पास्ट सिंपल टेंस पढ़ाया गया है आप लोगों को, उसमें जाकर के आप ध्यान दे सकते हैं कि वाज कब लगाना है, वर कब लगाते हैं। फिलहाल यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक, यहाँ लिखा है वाज एक वचन सब्जेक्ट के साथ। जब सब्जेक्ट एक वचन रहेगा यानी सिंगुलर नंबर रहेगा तो वाज लगेगा, और वर बहुवचन सब्जेक्ट के साथ यानी सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में रहेगा तो आपको लगाना है वर। ठीक ना? अब वाक्य कैसे बनेगा? हर एक वाक्य का बनाने का एक ही तरीका होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाए, उसके बाद वर्ब लिखा जाए और अंत में ऑब्जेक्ट लिखा जाए। ठीक ना? इस ढंग से वाक्य बनता है। तो यहाँ लिखा है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। तो ये वर्ब में आईएनजी हर एक वाक्य में जोड़ना है। हर एक वाक्य में आईएनजी जोड़ना है। आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद या तो वाज लिखना है और या तो वर लिखना है। क्या लिखना है? या तो वाज या तो वर। लेकिन वाज वर लिखने से पहले हमें सब्जेक्ट को ध्यान देना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। यदि ये सिंगुलर है तो वाज लगाना है, यदि ये प्लूरल है तो वर लगाना है। हर एक वाक्य का रूल होता है कि हमें नॉट लगाना हो। निगेटिव सेंटेंस में यदि नॉट लगाना हो तो वर्ब के ठीक पहले। नॉट कहाँ लगता है? वर्ब के ठीक पहले। तो नॉट आ जाएगा तो वो वाक्य हो जाता है निगेटिव। क्या हो जाता है? निगेटिव। उसके बाद क्या होता है? शुरू में क्या से प्रश्न पूछ ले, यानी वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो क्या से प्रश्न पूछ ले, तो क्या के लिए आपको ये वाज वर यहाँ लिखना है। ठीक ना? वाज या वर सब्जेक्ट के ठीक पहले यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो वाक्य हो जाएगा इंट्रोगेटिव। क्या की स्पेलिंग व्हाट नहीं लिखना है यहाँ पे। उसके लिए हर एक वाक्य का रूल होता है, किसी भी वाक्य में यदि शुरू में क्या आ जाए उसके लिए हेल्पिंग वर्ब ही लगाया जाता है। ठीक ना? उसके बाद प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के बीच में आ जाए तो भी इसको यहीं पे लिखना है सब्जेक्ट के पहले। और प्रश्नवाचक शब्द जो WH रहेगा उसका स्पेलिंग सबसे पहले, यानी WH के साथ इसको यहीं पे रहना ही है। उसके बाद आगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नॉट रहेगा तो नॉट का प्रयोग हमेशा वर्ब के ठीक पहले होता है। ठीक है ना? हर एक वाक्य इन्हीं आधार पे, चाहे निगेटिव हो, अफर्मेटिव हो या इंट्रोगेटिव, इसी के अनुसार बनेंगे। चलिए कुछ वाक्य को ट्रांसलेट करके देखते हैं। चलिए यहाँ क्या लिखा है? लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। काम क्या है? खेलना, ये काम है। ठीक, वर्ब है ये। अब खेलने का काम कौन कर रहे थे? लड़के। तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट हो गए। अब सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो वाक्य में बचता है वही हो जाता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो वाक्य में बचता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। हमें सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है?
सब्जेक्ट। यहाँ देखो सब्जेक्ट लिखना है तो लड़के हैं तो दी बॉयज कर लीजिए, क्या कर लीजिए, दी बॉयज। अब ये बॉयज प्लूरल नंबर है, क्या है, बहुवचन है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद वाज या वर लगाना है। तो आप सब्जेक्ट को देखिए, आपका सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, इसलिए वर लगा लीजिए। क्या लगाएंगे, वर। उसके बाद है नॉट, तो नॉट तो इसमें है नहीं क्योंकि वाक्य यह निगेटिव नहीं है, क्या है, अफर्मेटिव है। तो आगे बढ़ो, वर्ब है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाओ। प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना, तो प्लेइंग करो, ठीक। उसके बाद सबसे अंत में होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक। इस तरीके से वाक्य बनता है। यहां लिखा है मैं स्कूल नहीं जा रहा था, मैं स्कूल नहीं जा रहा था। इसमें काम क्या है, जाना, ये। अब जाने वाले कौन है, मैं, तो ये स्कूल बच गया, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग सबसे अंत में होना है। ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग कहाँ लिखा जाता है, देखो पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए आई, और आई के साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट वाज लगाना है, सहायक क्रिया, आई वाज। उसके बाद नॉट है तो नॉट लिखो, क्या है, उसके बाद गो मीन्स जाना, तो गोइंग। अंत में गो के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो टू लगा करके ही लिखेंगे, गोइंग टू स्कूल, ठीक ना। आई वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, बात समझ में आया ना। यहां लिखा है क्या बच्चा रो रहा था, क्या बच्चा रो रहा था, ठीक ना। काम क्या है, रोना, ये रोने का काम कौन कर रहा है, बच्चा, ठीक है। ये सब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या बच्चा रो रहा था, सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो द चाइल्ड कर लीजिए, द चाइल्ड। अब इससे पहले सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाए, यहाँ देखो लिखा है सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाए, तो इसके लिए वाज या वर लगाना है। यानी चाइल्ड आपका सिंगुलर नंबर है तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, वाज, वाज द चाइल्ड। उसके बाद नॉट है, नॉट मत लगाओ क्योंकि वाक्य आपका नेगेटिव नहीं है। वर्ब लिख लो, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वीप मीन्स रोना होता है तो वीपिंग कर लीजिए। वाज द चाइल्ड वीपिंग। चलिए यहाँ लिखा है तुम क्रिकेट कब खेल रहे थे, तुम क्रिकेट कब खेल रहे थे। काम क्या है, खेलना, ये काम है। अब खेलने का काम कौन कर रहा था, तुम, यू शब्द यहाँ ये। अब बच गया क्या है, क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी इसी का स्पेलिंग सबसे अंत में। सबसे पहले यू लिखो यहाँ पे, ठीक। अब ये वाक्य इंट्रोगेटिव है, देखिए अंत में इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा है ना। वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव। प्रश्न पूछा है लेकिन क्या से नहीं, बीच में से, ये प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया। तो जब भी कोई भी प्रश्नवाचक शब्द, क्या, क्यों, कहां, कैसे, कब, कितना, ये सब शब्द बीच में आते हैं तो उनका स्पेलिंग सबसे पहले करो भाई, सबसे पहले। व्हेन मीन्स होता है कब, ठीक, व्हेन हुआ। अब सब्जेक्ट, और ये इसको हम डब्ल्यू एस बोलते हैं, यहाँ लिखे है ना, जब भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो उसका स्पेलिंग सबसे पहले होना चाहिए, डब्ल्यू एच। अब इसके और सब्जेक्ट के बीच में आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है इसलिए वर लगा लीजिए, व्हेन वर यू। अब सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब होता है। देखो इस तरीके से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये आपका क्रम गड़बड़ ना हो। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है, खेलना, क्या है, खेलना, तो प्ले मीन्स खेलना। आईएनजी फॉर्म होना चाहिए तो प्लेइंग। अंत में क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है, यहाँ क्रिकेट है तो क्रिकेट कर दीजिए, ठीक, क्वेश्चन मार्क्स लगा लीजिए। इसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस ट्रांसलेट होता है, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दे रहा हूँ, ढेर सारे मैटर वहां आपको स्टडी करने के लिए मिल जाएंगे। इसमें देखिए एक एक हर एक प्रकार के, एक
आपका अफर्मेटिव और निगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक दो टाइप्स के इस तरीके से बताए गए हैं। लेकिन अधिक सेंटेंस को देखने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूं, सभी को पढ़िए, ठीक ना, उसको लिख डालिए। जितने डिस्क्रिप्शन में जितने वर्ड देखिए उसमें आपको 5000 वर्ड लिखने को मिलता है। तो लगभग मैं 4500 शब्दों में मैं आपको डिस्क्रिप्शन देता हूं, उसको लिखिए, ठीक ना, उसको पढ़िए। वहां से पढ़ेंगे तो और आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी, ठीक।